बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं, उसमें देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी किस सिनेरियो में, किस कैटेगरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी से क्या मुराद है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इज़ अ रिसोर्स मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम that implements the shared memory model in a distributed system which have no physical shared memory. Basically, distributed shared memory डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा रिसोर्स मैनेजमेंट कंपोनेंट है जिसमें शेयर्ड मेमोरी के मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली जो फिज़िकली मेमोरी है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको शेयर नहीं किया जाएगा। The shared memory model provides a virtual address space that is shared among all the computers in a distributed system. Shared memory model में बेसिकली वर्चुअल एड्रेस जो होगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, उसको शेयर किया जाता है तमाम नोड्स और कंप्यूटर के दरमियान जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड। इस डायग्राम के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए किस तरह से डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो एक मेमोरी को शेयर कर सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर रिजाइड है। इसमें आप देख सकते हैं कि नोड 1 है, उसकी अपनी एक लोकल मेमोरी है, इस तरह से नोड 2 है एंड सो ऑन, नोड n है। डिफरेंट जो नंबर ऑफ़ सिस्टम और नंबर ऑफ़ नोड्स हैं उनकी अपनी मेमोरी है, अपनी उस मेमोरी को बेसिकली मैपिंग मैनेजर के ज़रिए कन्वर्ट करके एक शेयर्ड मेमोरी में उसको क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें डिफरेंट जो नोड्स हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, वो नेटवर्क के ज़रिए एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें तमाम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं अपनी मेमोरी को वहाँ शेयर कर लेते हैं। अब इसमें जो मेमोरी मैपिंग मैनेजर यूनिट है, इसका क्या रोल है। मेमोरी मैपिंग मैनेजर रूटीन इन एवरी नोड मैप्स द नेटिव मेमोरी ऑन टू शेयर्ड कंप्यूटर स्टोरेज। अब इसमें बेसिकली जो हर एक नोड है वो अपनी जो मेमोरी है उसको बेसिकली शेयर्ड मेमोरी में कन्वर्ट या मर्ज कर देता है। फॉर मैपिंग ऑपरेशन द शेयर्ड मेमोरी हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। अब मैपिंग ऑपरेशन के लिए जो शेयर्ड मेमोरी है उसको फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया जाता है। In DSM, data is accessed from a shared address space similar to the way that virtual memory is accessed. जिस तरह से वर्चुअल मेमोरी एक्सेस करते हैं इस तरह से DSM मॉडल के ज़रिए बेसिकली शेयर्ड एड्रेस स्पेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। Data moves between the secondary and memory and main memory as well as between the distributed main memories of the different node. जिस तरह से सेकेंडरी और मेन मेमोरी के में डाटा की मूवमेंट होती है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मेन मेमोरी और उनकी डिफरेंट कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें भी डाटा की एक्सेस या उसकी मूवमेंट हो सकती है। Ownership of pages in memory starts out in some predefined state but changes during the course of normal operation. अब डिफरेंट जो पेजेस की जो लोकेशंस होती है, उसकी जो स्टेट होती है उस मेमोरी के अंदर वो प्री डिफाइंड होती है, बट जिस तरह से नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो ऑनरशिप है वो चेंज हो सकती है कि किस लोकेशन के ऊपर बेसिकली डाटा मौजूद है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ऑनरशिप चेंजेस टेक प्लेस व्हेन डाटा मूव फ्रॉम वन नोड टू अनदर ड्यू टू एन एक्सेस बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस। किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई नोड डाटा की एक्सेसिंग करता है तो उसमें जो स्टेट है या उसकी जो लोकेशन है उन पेजेस की वो चेंज हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें इसके कुछ एडवांटेजेस के ये किस सिनेरियो में इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है।
hide data movement and provide a simpler abstraction for sharing data. اس میں جو ڈیٹا کی موومنٹ ہے اس کو بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے، ہائڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں عام جو جس طرح سے ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے ویسے پرووائڈ کیا جاتا ہے. Programmers do not need to worry about the memory transfer between the machines like when using the message passing model. میسج پاسنگ ماڈل کی طرح اس میں جو پروگرامرز ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پریشانی کا کوئی سامنا کریں کہ کس طرح سے جو ڈیٹا ہے وہ بیسیکلی میموریز کے درمیان اور ڈفرینٹ نوڈز کے درمیان ان کی شیئرنگ ہو رہی ہے. ٹیکس ایڈوانٹیجز آف locality of reference by moving the entire page containing the data reference rather than just piece of a data. اب اس میں جو نمبر آف پیجز ہیں وہ ایز اے ہول بیسیکلی ان کی وہ ٹرانسفر یا موومنٹ ہو سکتی ہے. cheaper to build than multi processor system. Ideas can be implemented using normal hardware and do not require anything complex to connect the shared memory to the processor. اب اس میں بیسیکلی کسی ہارڈ ویئر یا اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں ڈفرینٹ سسٹم کے درمیان آپ ان کی کنیکٹیوٹی کسی نیٹ ورک کے ذریعے کر سکتے ہیں جس میں ملٹی پروسیسر آپس میں کنیکٹڈ ہوں، کیونکہ یہ ایز اے ورچوئل میموری کے طور پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لارجر میموری سائزز آر اویلیبل ٹو پروگرامز بائی کمبائننگ آل فزیکل میموری آف آل نوڈز. اب اس میں ڈفرینٹ جو فزیکلی میموری ہے ڈفرینٹ نوڈز کی جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ سسٹم کنیکٹڈ ہیں تو اس کو مرج اپ کر کے اس کی میموری کا سائز بڑھ جاتا ہے. ان لمیٹڈ نمبر آف نوڈز کین بی یوزڈ. اب اس میں جو نمبر آف نوڈز ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں، آپ میکسیمم اس کو یوز کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان لائک ملٹی پروسیسر سسٹم ویئر مین میموری از ایکسیسڈ وایا کامن بس thus limiting the size of the multi processor system. جس طرح سے عام ہم لوگ ملٹی پروسیسر سسٹم کے اندر جہاں مین میموری کو کسی کامن بس کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہے، اس میں ملٹی پروسیسر کی تعداد آپ بڑھا سکتے ہیں. پروگرامز ریٹن فار شیئرڈ میموری ملٹی پروسیسر کین بی رن آن DSM سسٹم. جو شیئرڈ میموری ملٹی پروسیسر پہ جو پروگرام رائٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ DSM سسٹم میں بھی رن کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم میں جو شیئرڈ میموری ہے اس کا ٹاپک سمجھ لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.